अरे आप कब तक ऐसे ही शोक मनाते रहोगे? हम बर्बाद तो पहले ही हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चिंता में डूबे रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, इलाज कैसे करवाओगे? लक्ष्मी, मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ कि हमारे खेत में आग लग गई और हमारी सारी की सारी फसल जलकर राख हो गई। मैंने अपनी सारी पूंजी अपने खेत की फसल में लगा दी थी। मैंने सोचा था कि अच्छी फसल हो जाएगी तो हमारा दोगुना मुनाफा हो जाएगा, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यह कभी नहीं सोचा था कि समस्या दूर होने की बजाय उल्टी समस्याएं बढ़ जाएगी। जी अब छोड़िए ना इन सब बातों को। जो हो गया सो हो गया, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। अब ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। दोनों मियां बीवी परेशान होकर आपस में एक दूसरे को समझाने में लगे हुए थे। तभी उनका बड़ा भाई रमेश वहां आ जाता है। सुरेश भाई, बड़ा दुख हुआ यह सुनकर कि तुम्हारे खेत में आग लग गई। तो क्या आपकी सारी फसल जल गई? तो कुछ भी नहीं बचा क्या? हाँ रमेश भैया, कुछ भी नहीं बचा। मैं तो बर्बाद हो गया। ना जाने मेरे खेत में किसने आग लगा दी। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर कौन है जो मुझसे इतना जलता है? सुरेश को दुखी देखकर रमेश मन ही मन बहुत खुशी होता है। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े उसे, नर्क में जाए। ऐसी सजा मिले कि ना उसे जिया जाए ना मरा जाए। तड़पेगा वो कलमुहा। ये हम दुखियों की बददुआ है। उस कलमुहे को हमें बर्बाद करके क्या मिला? लक्ष्मी की बातें सुनकर रमेश थोड़ा सा परेशान होता है और फिर सोचता है, इससे पहले कि अब मुझे और बद्दुआ मिले, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अच्छा सुरेश भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। फिर रमेश वहां से चला जाता है और फिर बाहर जाकर सोचने लगता है। इन बद्दुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। बेचारों को दुखी देखकर मुझे कितना आनंद मिल रहा है। बेचारे इतने भोले हैं कि इन्हें यह नहीं पता है कि इनको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी, बहुत दिन हो गए हैं, आज खेत की ओर हो आता हूं। सोच रहा हूं कि मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर खेत की बुवाई कर दूं और फिर बाद में सूद समेत लौटा दूंगा। हाँ, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। जिसके बाद सुरेश अपने खेत की ओर जाने लगता है कि तभी रमेश सुरेश को खेत की ओर जाते देखकर सुरेश भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। मैं इतनी आसानी से सुरेश का पीछा नहीं छोड़ सकता। इतनी मुश्किल से उसे बर्बाद कर पाया हूं। कहीं यह फिर से आबाद हो गया तो? इसलिए मुझे हर वक्त नजर रखना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये खेत में फिर से फसल बोना चाहेगा और शायद उसी के लिए यह खेत की ओर जा रहा है।
अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ इसके पीछे पीछे। और जब सुरेश खेत के पास आता है तो वह देखता है उसके खेत में एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा होता है, जिसे देखकर सुरेश को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे यह मेरे खेत में इतने जल्दी इतना बड़ा पेड़ कैसे उग गया? कुछ दिन पहले तक तो मेरे खेत में कुछ भी नहीं था और आज अचानक इतना बड़ा पेड़ कैसे? फिर सुरेश उस पेड़ के पास जाता है। अरे इस पेड़ में तो फल भी लगे हुए हैं, पर यह कौन सा फल है? ऐसा फल तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है और इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा पेड़ या फल नहीं देखा है। आखिर ये कौन सा पेड़ है? फिर सुरेश जैसे ही फल को छूने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पेड़ बोल पड़ता है। रुकिए, मेरे फल को मत छूना। अरे यह क्या? तुम तो एक पेड़ हो और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं देवलोक का जादुई पेड़ हूँ और मेरे फल सिर्फ देवलोक वासियों के लिए ही है। उन्हीं के आदेश से मुझे धरती पर लगाया गया है, क्योंकि देवगणों ने पृथ्वी पर घूमने फिरने की योजना बनाई है और धरती पर शहर करते हुए जब भी देवगणों को भूख लगेगी वह मेरे फल तोड़कर खाएंगे। ठीक है जादुई पेड़, मैं तुम्हारे फल नहीं तोड़ूंगा, पर यह मेरा खेत है। मैं तो यहाँ खेती करता हूँ और आप ही बताएं, अब मेरा तो सिर्फ यही एक सहारा है और वैसे भी पिछली फसल मेरी जलकर राख हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं पहले से ही बर्बाद हो चुका हूँ। जब तक देवगण इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक मुझे भी यहीं रहना होगा और तब तक तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते हो। यह तुम क्या बोल रहे हो? यह खेत ही मेरे जीवन का सहारा है। अगर मैं अपने खेत में खेती नहीं करूंगा तो मेरे परिवार कैसे चलेगा? हाँ तुम ही बताओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यह लो, तो तुम अपने परिवार को चला सकते हो ना। जब मैं देवलोक वापस चला जाऊंगा तब तुम अपने खेत में वापस खेती कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम इन सोने के सिक्कों से ही अपना काम चलाओ। दूर खड़ा रमेश यह सब देख रहा था। अच्छा, तो यह देवलोक का जादुई पेड़ है जो सुरेश के खेत में लगा हुआ है। इस पेड़ ने सुरेश को खूब सारे सोने के सिक्के दिए हैं। ऐसे तो सुरेश बहुत अमीर हो जाएगा और मैं बहुत गरीब रह जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पेड़ से मुझे भी बहुत सारा सोना लेना होगा। फिर रमेश भी उस पेड़ के पास जाता है और उस जादुई पेड़ से बोलता है, हे देवलोक के जादुई पेड़, मैंने देखा कि किस तरह तुमने सुरेश को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। हाँ, उन्हें दिए हैं तो, पर तुम कौन हो? अब मैं रमेश हूँ, सुरेश का बड़ा भाई। मुझे भी सोना चाहिए, खूब सारा सोना चाहिए, वरना सुरेश मुझसे आगे निकल जाएगा। मुझे इतना सारा सोना दो कि मैं सुरेश से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। नहीं, तुम एक दुष्ट और लालची व्यक्ति हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे सुरेश से भी ज्यादा सोना नहीं दिया तो तुम्हें मैं काट डालूंगा। मैं तुम्हारी सोना पाने की इच्छा पूरी कर देता हूँ, यह लो। फिर वह जादुई पेड़ रमेश को सोने का ही आदमी बना देता है और रमेश एक जिंदा सोने का आदमी बन जाता है।